And this is coming in from the NCPCR that has issued a notice to the DM and SSP of Saharanpur. This is regarding the fatwa of Darul Uloom Deoband, Saharanpur, and has asked them to register an FIR and file action taken report within the next 3 days. What this matter is about? Now, Darul Uloom Deoband issues fatwa on Ghazwa-e-Hind, which is an anti-India fatwa by Darul Uloom. This is one of the oldest religious Muslim body in the country. It does enjoy a lot of power, a lot of social and religious power within the country. We'll try and get more reactions and voices on the story. Listen into the words coming in. आपने एक नोटिस जारी किया है सहारनपुर के डीएम और एसपी को, क्या पूरा मामला है? देवबंद की तरफ से जो एक फतवा जारी किया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दारुल उलूम जो देवबंद में स्थित एक मदरसा है, ये केवल ऐसा मदरसा नहीं है जो वहां चल रहा हो। दारुल उलूम एकेडमिक एफिलिएशन देता है रिलीजियस लिहाज से भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरे साउथ एशिया में जो मदरसे इनके इस्लामिक लॉज को फॉलो करते हैं, वो दारुल उलूम देवबंद की समझाइश को, उनके फतवों को, उनकी एडवाइजेस को, उनके करिकुलम को, उनके सिलेबस को फॉलो करते हैं। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे एक फतवा जिसकी हमको शिकायत मिली, वो ये था कि गजवा-ए-हिंद के बारे में, मतलब भारत पर हमला करने के बारे में उन्होंने बताया है। जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना ये है फतवे में कि गजवा-ए-हिंद करते हुए, यानी भारत पर हमला करते हुए अगर कोई शहीद होता है, कोई मारा जाता है, तो वो उसका सर्वोच्च महान बलिदान माना जाएगा। इस तरीके का जहर बच्चों के दिमाग में भरना खतरनाक है, और बच्चे भी भारत के हों या पाकिस्तान के हों या बांग्लादेश के हों, हमारे देश के खिलाफ उनके दिमाग में नफरत पैदा करना, हमारे देश को उन बच्चों के दिमाग में दुश्मन की तरह निरूपित करना राष्ट्रद्रोह है। कि ग़ज़वा-ए-हिंद की एक हदीस है सुनन नसाई में, इसकी तस्दीक की जा सकती है, कितनी सही है कितनी गलत है। और इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ और हिंदू मुसलमान की कोई इस तरह से लड़ाई हुई तो उसमें जो मारा जाएगा वो शहीद कहलाएगा। मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए कि सामने जज के सामने सुनवाई हो और तुरंत फैसला हो और तुरंत उस पर कार्रवाई हो, जैसा कि इस्लामिक स्टेटों में होता है। यहाँ नहीं हो रहा है ऐसा। इसलिए मेरी सोच है कि मैं ऐसा इस्लामिक स्टेट चाहता हूँ, तो उसमें बुराई क्या है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि लाऊं मैं हिंदुओं को मारूंगा, हिंदुओं के मंदिर तोड़ूंगा, या मैं बुद्धों के मठ तोड़ूंगा, जैसा कि हमारे देश का हिंदू भाई कर रहा है। मुसलमान ऐसा तो नहीं कह रहा है ना। तो इसलिए अगर कोई आदमी संवैधानिक रूप से चाहता है कि मेरा देश अमन और शांति का देश हो, तो उसमें बुराई क्या है? That's the problem. When you have a political version of any religion, including political Islam, it has always been problematic. Sushil Pandey, my colleague from News 18 UP, is joining us on the broadcast. सुशील जी, हमें बताइए सबसे पहले इस फतवे के बारे में, कब इशू किया गया, क्या बोलता है ये फतवा? जी देखिए, साफ तौर से क्वेश्चन पूछा गया था देवबंद सहारनपुर से कि क्या गजवाए-हिंद जैसी बातें जो फिलहाल सुनाई देती है, क्या इस्लामिक कल्चर में, इस्लामिक बुक में इसका कोई रेफरेंस है? तो देवबंद की तरफ से अपनी वेबसाइट पर इसका जवाब देते हुए कई इस्लामिक बुक्स को रेफरेंस करते हुए ये बताया गया है कि गजवाए-हिंद उनकी इस्लामिक बुक में एग्जिस्ट करता है, और निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति गजवाए-हिंद को लेकर भारत के खिलाफ या किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर युद्ध छेड़ता है इस्लामिक कल्चर मूवमेंट के मुताबिक, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, ऐसा ये माना जाता है। लेकिन एनसीपीसीआर ने इस फतवे पर कॉग्निजेंस लिया और उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि जो देवबंद है वो देश भर में तमाम बड़े मदरसों का संचालन करता है, न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जहां पर बहुत ज्यादा नाबालिग बच्चे पढ़ाए जाते हैं, और अगर वहां पर इस प्रकार के कल्चर को
एस्टेब्लिश किया जाता है एक इस्लामिक कहीं ना कहीं रेफरेंस को लेकर लिटरेचर के तौर पर, तो वो उन बच्चों के दिमाग में भारत के खिलाफ ही नहीं किसी भी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्रवृत्ति है, जो सुशील, IPC में कहीं बहुत ना कहीं बहुत संक्षिप्त punishable रूप है। से मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सवाल दारुल उलूम से किसने पूछा था? क्योंकि फतवे का अर्थ ये होता है कि किसी भी रिलीजियस बॉडी से एक सवाल पूछा जाए और वो उसका एक रिलीजियस उत्तर दे, वही हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये सवाल किसने पूछा था? जी देखिए, जो सवाल पूछा गया था वो पूछने वाला शख्स अभी फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन उनके वेबसाइट पर ये रेफरेंस क्वेश्चन किया गया था कि जो गजवाए हिंद को एग्जिस्ट करती है बातें, क्या ऐसी कुछ चीजें हैं? तो गजवाए हिंद के मामले में ये रेफरेंस उनकी तरफ से अपनी वेबसाइट पर रखा गया है, जिसके बाद एक बहस कहीं ना कहीं भारत में जरूर छिड़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, सारी जानकारी हम तक लाने के लिए।